नमस्कार, मैं नवनीत शर्मा आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर ने गूगल प्ले स्टोर पर ऑनलाइन क्लास के लिए S.K क्लासेज के नाम से एक ऐप बनाया है, जिसकी सहायता से आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके ऊपर हमने आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल ट्रेडमैन और नर्सिंग के लिए कोर्स अवेलेबल करवाए हैं और उनकी फीस मात्र हमने 300 रुपये निर्धारित की है, जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 60 दिन की रहेगी। ऑनलाइन क्लास की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुपात, समानुपात। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आपसे क्वेश्चन में पूछा है दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, दूध हमारे पास बताओ कितना दिया हुआ है 900 और पानी बताओ कितना दिया हुआ है 100 ml भाई। ठीक है, तो हम अनुपात बनाएंगे 900 और 100 का। तो दोस्तों, आपको पता होगा अनुपात का जो मतलब होता है वो ये होता है कि दी गई संख्याओं को छोटे से छोटे रूप में लिखना भाई। ठीक, अब हम दी गई संख्याओं को छोटे से छोटे रूप में कैसे लिखेंगे? जब तक ये संख्याएं कटती है तब तक हम इनको काटते रहेंगे और बीच में हम किसका निशान लगा देंगे? अनुपात का भाई। तो देखो, हमने दोनों संख्याओं में 100 का भाग दिया, तो यहाँ पे कितना आया 9 और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो हमारा आंसर जो आएगा ना भाई, वो बताओ कितना आएगा? 9:1, यानी ऑप्शन बी जो होगा ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीन बटे चार रेशियो 5/6 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। तो भाई 3/4 अनुपात 5/6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 6 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 18, और 5 को 4 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 20 भाई। ठीक है, दोनों में 2 का भाग दीजिए। 18 में 2 का भाग दिया तो 9 और 20 में 2 का भाग दिया तो 10। तो आपका आंसर जो आएगा ना भाई, वो कितना आएगा? 9:10, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का सरलतम रूप लिखें भाई। अब देखो, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में हम क्या करेंगे? नीचे दी गई संख्याओं का यानी 2, 3 और 4 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे भाई। तो आप मुझे ये बताइए, 2, 3 और 4 का लघुत्तम बताइए कितना आएगा? 12 आएगा भाई। ठीक है, अब देखो 1/2 को हम कितने से गुणा करेंगे? 12 से। 1/3 को भी कितने से गुणा करेंगे? 12 से। और 1/4 को भी कितने से गुणा करेंगे? 12 से भाई। ठीक है, 12 में 2 का भाग दिया तो 6, 12 में 3 का भाग दिया तो 4 और 12 में 4 का भाग दिया तो 3 भाई। तो हमारा आंसर बताओ कितना आएगा? 6:4:3, यानी ऑप्शन सी जो होगा ना वो अपना करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1.5 को परसेंटेज में बदले। तो देखो, आपको पता होगा किसी भी संख्या को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम उसे कितने से गुणा करते हैं भाई? 100 से। ठीक, अब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बताओ कितना आ जाएगा? 10। अब देखो, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 150, यानी ऑप्शन ए जो होगा ना वो अपना बताओ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3:24 समानुपात 7:x में x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको पता होगा समानुपात में बाह्य पदों का जो गुणा होता है ना वो मध्य पदों के गुणा के हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसमें बताओ बाह्य पदों का गुणा बताओ क्या होगा? 3 गुणा x, 3 गुणा x, और मध्य पदों का गुणा बताओ क्या होगा?
24 गुणा 7 भाई, 24 गुणा 7। अब देखो आपको किसका मान चाहिए, x का, तो x का मान बताओ क्या आएगा, 24 गुणा 7 अपॉन 3। 24 में 3 का भाग दिया तो कितना आया 8, और 8 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा 56। यानी ऑप्शन बी जो होगा ना वो हमारा बताओ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी देखो बाह्य पदों का जो गुणा है ना भाई, बाह्य पदों का गुणा होगा 0.4 गुणा x, वो किसके इक्वल होगा, मध्य पदों के गुणा के। तो मध्य पदों का गुणा बताओ क्या है, 1.4 गुणा 1.4। अब आपको किसका मान चाहिए, x का, तो x का मान होगा 1.4 गुणा 1.4 अपॉन 0.4। ठीक है, सीधा काट सकते हो तो काट दीजिए, नहीं तो सबसे पहले आप संख्याओं के पॉइंट्स हटाइए भाई। ठीक, हम इनके पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 14 अपॉन 10 इंटू 14 गुणा में 10, और नीचे बताओ कितना है 4, और ऊपर कितना आ जाएगा 10। ठीक है भाई, अब देखो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 7, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग दिया कितना आएगा 7, 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा 49, और नीचे बताओ कितना बच गया 10। तो 49/10 को हम क्या लिखेंगे भाई 4.9, यानी ऑप्शन बी जो होगा ना वो अपना बताओ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 और 12 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a गुणा b और उसका वर्गमूल भाई। ठीक, तो देखो यहाँ पे a का मान कितना है 3, b का मान बताओ कितना है 12, और दोनों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाई। ठीक, अब देखो 12 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 36, और 36 का वर्गमूल बताओ कितना आएगा 6, यानी ऑप्शन ए जो होगा ना वो अपना करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 और 15 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता क्या है भाई, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है भाई b गुणा b अपॉन a भाई। ठीक, अब देखो a का मान कितना है 3, और b का मान बताओ कितना है 15। ऊपर फॉर्मूला आपके पास बताओ क्या दिया हुआ है, b गुणा b अपॉन a, तो यहाँ पे लिखो 15 गुणा 15 अपॉन में 3, 15 में 3 का भाग दिया 5, और 15 पा 75। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा ना भाई वो आपका बताओ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10, 18 और 20 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, b गुणा c अपॉन a भाई। ठीक, तो यहाँ पे देखो b का मान बताओ कितना है 18, और c का मान कितना है 20, तो यहाँ पे हो गया भाई 18 गुणा 20/10, 20 में 10 का भाग दिया तो 2, और 18 को 2 से गुणा किया तो बताओ कितना आएगा 36, यानी ऑप्शन बी जो होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x² माइनस y² तथा x माइनस y का तथ्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो तथ्यानुपाती का फॉर्मूला बताओ क्या होता है भाई, b गुणा b अपॉन a। तो यहाँ पे b का मान बताओ कितना है x माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में a का मान कितना है x² माइनस y²। ठीक है, अब देखो x² माइनस y² को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो ये ऊपर तो भाई एज इट इज रहेगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और नीचे बताओ क्या हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई भाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो ऑप्शन बी जो होगा ना वो अपना बताओ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती एवं 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा भाई। ठीक है, तो आप मुझे बताइए तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, b गुणा b अपॉन a। आप देखो इसमें b का मान बताओ कितना है 30, तो ये हो गया 30 गुणा 30/a का मान बताओ कितना आएगा 12, 6 का भाग दिया 6 दूनी 12, 6 पंजू 30, 30 में 2 का भाग दिया तो 15, ये बताओ कितना हो गया भाई 75। ठीक है, अब देखो 9 तथा 25 के मध्यानुपाती, 9 और 25 का मध्यानुपाती कितना होगा 9 गुणा 25 और इसका वर्गमूल, तो 25 निमा कितना हो गया 225, और 225 का वर्गमूल बताओ कितना आएगा 15। इन दोनों का अनुपात चाहिए भाई आपको, तो ये हो गया 75:15, मतलब आंसर आएगा 5:1। तो ऑप्शन बी जो होगा ना भाई वो आपका बताओ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि m का 15% बराबर है n का 20%, तो m रेशो n का मान क्या होगा। देखो भाई का की जगह आपको पता होगा हमेशा किसका निशान आता है गुणा का, तो ये लिखा जाएगा m गुणा 15% बराबर n गुणा
20% भाई, ठीक है। अब देखो n इसके नीचे आएगा, तो ये तो हो गया m अपॉन n इजिकल टू ये कितना है 20%। अब देखो 15% को इधर लेके आएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा 15%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 का भाग देंगे, 500 का 20 और 5 दिया 15। तो देखो m अपॉन n का जो मान हो वो कितना है 4/3। तो m रेशियो n का जो मान हो कितना हो जाएगा 4:3, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है, तो आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी होगा भाई। बताओ क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि x अनुपात y बराबर 6:5 हो तो 5x जमा 3y रेशियो 5x माइनस 3y किसके इक्वल होगा। ध्यान दीजिए भाई, देखो यहाँ पे x का मान हम कितना लेंगे 6 और यहाँ पे y का मान कितना दिया हुआ है 5। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां पे 6 रखो, जहां जहां आपको y दिखाई दे वहां पे 5 रखो भाई, ठीक है। अब देखो संख्या आपके पास है 5x जमा 3y रेशियो 5x माइनस 3y, ठीक है। अब देखो इसमें x का मान रखिए भाई, तो x का मान रखेंगे तो x की जगह क्या आएगा 6 आएगा, तो ये हो गया 5 गुणा 6 जमा y की जगह क्या रखेंगे 5, तो ये हो गया 3 गुणा 5 भाई, ठीक है। अनुपात 5 गुणा x की जगह बताओ क्या रखेंगे, मैंने बताया था 6 माइनस 3 गुणा y की जगह बताओ क्या रखेंगे भाई 5, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया 6 5 30, 30 में कितना जोड़ेंगे 15, 30 और 15 बताओ कितना आएगा 30 और 15 45 अनुपात। यहाँ पे देखो 5 संगा 30, 30 में से 15 गया तो बताओ कितना बचेगा 15। तो 45 अनुपात 15 का रेशियो बनाएंगे तो 15 थी 45 और 15 एकम 15, बोलो आंसर कितना आएगा 3:1। यानी ऑप्शन डी जो होगा ना भाई वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, यदि x अनुपात y इजिकल टू 7:3 हो तो xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। देखें xy जमा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछे आपसे, तो आप मुझे बताइए x की जगह तो बताओ क्या रखेंगे 7, तो यहाँ पे आएगा 7 गुणा y की जगह बताओ क्या आएगा 3 भाई, ठीक है। तो 7 गुणा 3 जमा वाई स्क्वायर का मतलब होगा 3 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब बताओ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर भाई, ठीक है। अब देखो 7 दिया 21 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 अपॉन 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 भाई, ठीक है। तो 21 और 9 कितना हो गया 30 अपॉन 49 में से 9 गया तो 40, शून्य से शून्य कैंसिल, तो आपका आंसर है 3/4 या 3:4। तो ऑप्शन ए जो होगा ना भाई वो आपका बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो भाई a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 5 और a माइनस बी की जो वैल्यू दी हुई है वो बताओ कितनी है 1 है, ठीक है। तो a प्लस बी जो है ना वो तो 5 है और a माइनस बी जो है वो बताओ क्या है 1 है, ठीक है। तो आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा है भाई। तो देखो आपको यदि a की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 5 और 1 को जोड़ के कितना आएगा 6, उसमें 2 का भाग दीजिए, तो a की वैल्यू तो आपके पास बताओ कितनी आ जाएगी 3 भाई, ठीक है। और यदि आपको b की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे 5 में से 1 को घटाएंगे, जो भी संख्या दे रखी है उनको घटाएंगे, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 और उसमें 2 का भाग दीजिए भाई। तो भाई b की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। और a और b की वैल्यू को आप लोग सीधा इसमें रख देंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो भाई a प्लस बी की वैल्यू बताओ वहां पे कितनी है 5, a माइनस बी की वैल्यू 1 है, जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, a और a को जोड़ेंगे तो 2a का मान बताओ कितना आया 2a का मान कितना आया 6, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6/2, वही बात है। a की वैल्यू कितनी आई 3 आई, हमने पहले बता दिया था आपको। अब देखो b की वैल्यू चाहिए तो आप इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखिए, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी जो है ना वो कितना दिया हुआ है 5, तो a की जगह बताओ कितना आएगा 3 प्लस b बराबर 5, तो भाई b का जो मान है ना वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है भाई। तो a और b का मान हमें ज्ञात करना हो तो मैंने आपको बता दिया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, a का मान आएगा, घटा के 2 का भाग देंगे वो b का मान आ जाएगा। तो a का मान आया 3 और b का मान आया 2, रख दो इसके अंदर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे नीचे कितना आएगा 3 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 जमा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 9 4 13 अपॉन 9 में से 4 गया तो 5, यानी ऑप्शन बी जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या 13/5 भाई, ठीक है।
दोस्तों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे एसके बुक्स की जो आर्मी गणित की जो वस्तुनिष्ठ बुक दी हुई है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक्स के अंदर हमारा प्रत्येक चैप्टर जो है बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। और यहाँ पे हमने इस बुक की ऑनलाइन वीडियो भी बना रखी है। इनके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस का यदि सॉल्यूशन देखना चाहें तो वो भी आप QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं भाई। ठीक है, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम आपको आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।